चलो सुनो, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, इसी को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र किसको बोला जाता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, उत्सर्जन तंत्र। देखिए, हमारे शरीर में बहुत ऐसा फालतू मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, जिसका शरीर में कोई रोल नहीं होता है, शरीर में कोई काम नहीं होता है। तो जिसका याद रखिएगा शरीर में कोई काम नहीं है, उसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है, बाहर निकलना ही चाहिए। तो जैसे याद रखिएगा फालतू पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ, जैसे अनपचा भोजन हो गया, पसीना हो गया, ठीक है, पेशाब हो गया, है ना, याद रखिएगा यूरिया हो गया, इस सब चीज़ों का उत्सर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है जो अंग इसको निकालने का काम, जैसे वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो याद रखिएगा अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, ठीक है, जो फालतू पदार्थ होता है, उसको निकालने वाला जो अंग रहता है, याद रखिएगा निकालने वाला जो अंग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा उत्सर्जी अंग बोलते हैं। ठीक है, और निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं उत्सर्जन। बात समझ में आ रहा, तो निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। बात समझ में आ रहा, तो याद रखिएगा उत्सर्जन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उत्सर्जन में बहुत जो फालतू मटेरियल है वो सब निकलेगा। ठीक है, तो निकालने वाला अंग उत्सर्जन, और निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका उत्सर्जन कहलाता है। जो अंग इसको निकालता है उसको उत्सर्जी अंग बोलते हैं। तो जैसे उत्सर्जी अंग का जब बात आता है तो सबसे पहले एक याद रखिएगा, एक आएगा त्वचा। क्या आएगा, त्वचा। स्किन, स्किन जो होता है ना, ये किसका उत्सर्जन करता है, तो स्किन से क्या निकलता है, त्वचा से क्या निकलता है, तो याद रखिएगा पसीना निकलेगा। क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा। ठीक है, सीबम निकलेगा, पता चल रहा तो। और याद रखिएगा सोडियम, सीबम जो होता है, देखो पसीना जैसे होता है, ऊपर से बॉडी में एक तेल टाइप का मटेरियल निकलता है। जैसे हम लोग धूप में जब जाते हैं, धूप में, तो धूप पे जब आप रहोगे ना तो जरूरी नहीं कि आपको पसीना निकलेगा गर्मी के दिन में, वो तेल टाइप का एक चिपचिपा मटेरियल निकलता है, पता चल, उसको सीबम बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा, हाँ, तो याद रखना है जो हम आप लोगों को बता रहे, ध्यान दीजिएगा कि त्वचा से किसका उत्सर्जन होता है, तो पसीना का, सीबम का और सोडियम का। बात समझ में आ रहा, तो मतलब सोडियम का मतलब क्या, जैसे आपका पसीना निकल रहा है तो पसीना के साथ साथ आपका सोडियम भी निकल रहा है। बात समझ में आ रहा, जैसे गर्मी का दिन में जब पसीना निकलता है तो ब्लैक शर्ट आप यदि पहनोगे तो जब वो सूखेगा तो वाइट वाइट हो जाता है उसमें, तो वही क्या है, वो सोडियम होता है। सोडियम मतलब ही नमक होता है। बात समझ में आ रहा, तो सवाल आपको पूछेगा कि त्वचा से किसका किसका उत्सर्जन होता है, तो त्वचा से पसीना का, सीबम का, सोडियम का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा और क्या है उत्सर्जी अंग, तो याद रखिएगा फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा, लंग्स, तो लंग्स से भी उत्सर्जन होता है। तो लंग्स से किसका उत्सर्जन होता है, तो याद रखिएगा CO2 का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है ना। जब आप लोग सांस जब लेते हैं तो फेफड़ा से ही हम लोग सांस लेते हैं, लंग्स से, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कोई चीज़ बाहर निकल रहा है, मतलब वही उत्सर्जन हो रहा है। तो जब हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सांस जब हम लोग छोड़ रहे हैं तो क्या निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो फेफड़ा से किसका उत्सर्जन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो याद रखिएगा त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, पता चल रहा। तो उसी तरह याद रखिएगा जैसे बड़ी आंत जो होता है ना, बड़ी आंत, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत जो होता है ये भी एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो बड़ी आंत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बड़ी आंत। ठीक है, तो अनपचे भोजन जो होता है ना वो आपका बाहर निकलता है, जैसे काइल के रूप में, मतलब लैट्रिन के रास्ते बाहर निकलेगा, पता चल रहा। तो ये भी एक आपका उत्सर्जी अंग है। बात समझ में आ रहा, तो एक और आ जाएगा आपका लीवर। क्या आ जाएगा, लीवर। तो लीवर जो होता है ये भी इसको उत्सर्जी अंग में इसको रखा गया है। जैसे क्या होता है ना कि आपका शरीर में, हम लोग का शरीर में एक जहरीला मटेरियल बनता है जिसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं उसको, अमोनिया। तो हम लोग के शरीर में एक जहरीला पदार्थ बनता है जिसको अमोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमोनिया। तो जैसे आप जितना शरीर में आप प्रोटीन जितना आप खाओगे ना, आपका शरीर में उतना अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, जैसे अमोनिया होता है ना, तो इसको कम जहरीला यूरिया में बदल देता है। लीवर क्या करता है, इसको यूरिया में बदल देता है। तो लीवर अमोनिया को किस में बदल दिया, यूरिया में, पता चल रहा। तो उसके बाद याद रखिएगा ये यूरिया जो है ये पहुंच जाएगा किडनी के पास। किसके पास पहुंच जाएगा, किडनी के पास। और किडनी जो है इसको डायलिसिस विधि से क्या कर देगा, तो बाहर निकाल देगा, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। बात सही बात है, क्या बोल रहे हैं।
तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्सर्जी अंग क्या क्या है, तो स्किन है, त्वचा है, ठीक है। उत्सर्जी अंग फेफड़ा है, बड़ी आंत है, लीवर भी है, लेकिन सबसे मुख्य जो उत्सर्जी अंग होता है वो होता है किडनी। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्या होता है, किडनी, समझे। सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है। कोई दिक्कत है, सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग पूछेगा क्या है, तो याद रखिएगा किडनी है ना। समझ में आ रहा है रे विशाल। तो उत्सर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन, ठीक है। तो बात करते हैं किडनी के बारे में। किसके बारे में, किडनी के बारे में, है ना। देखो किडनी जो होता है ना, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किडनी, ठीक है। देखिए किडनी जो होता है इसकी संख्या होती है 2। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। तो ये जो किडनी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना, इसके ऊपर में ना एक ग्रंथि होता है लटका हुआ ऐसे, इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, एड्रीनल ग्रंथि। तो एक सवाल पूछा जाता है कि किडनी में एक लटका हुआ रहता है ग्रंथि जिसको एड्रीनल ग्रंथि कहा जाता है, हिंदी में उसको अधिवृक्क बोलते हैं। किडनी को ही हम लोग हिंदी में वृक्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृक्क। तो उसके ऊपर रहता है इसलिए इसको अधिवृक्क कहा जाता है, ठीक है। तो किडनी की संख्या कितना बताएं, 2। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जैसे किडनी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किडनी, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो किडनी की संख्या कितना बताएं, 2, ठीक है। तो किडनी की संख्या कितना बताएं, 2 को किडनी होता है, 2 को किडनी, ठीक। और किडनी में पूछेगा कौन सा ग्रंथि लटका हुआ रहता है, एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, है ना। कौन ग्रंथि, एड्रीनल। तो किडनी जो होता है ना, याद रखिएगा, आपको पूछेगा इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना जो दाहिना किडनी होता है ना, जो दाहिना किडनी होता है वो थोड़ा सा याद रखिएगा छोटा रहेगा, क्योंकि लीवर उसको चिप के रखता है, थोड़ा सा क्या रहता है, छोटा रहता है, ठीक है। आप देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, किडनी के नीचे ही याद रखिएगा, ठीक है, आपका एक होता है ब्लैडर जिसको मूत्राशय बोला जाता है। तो आपको सवाल पूछेगा कि याद रखिएगा जो मूत्राशय होता है ना, उसमें कितना पेशाब जमा रह सकता है, तो आधा लीटर 500 ml। बस सही बात है, क्या बोल रहे हैं, मूत्राशय में कितना पेशाब जमा रह सकता है, तो आधा लीटर पेशाब जमा रह सकता है। दूसरी चीज़ देखो ध्यान देना है, क्या बोल रहे हैं, तो जैसे किडनी हम आपको बता रहे हैं, तो जैसे ये आपका किडनी हो गया एक, क्या हो गया है, किडनी, ठीक है। तो किडनी का जो याद रखिएगा, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, जो बाहर वाला परत होता है ना किडनी का, जो बाहरी परत होता है किडनी का, याद रखिएगा जो बाहरी परत होता है उसको याद रखिएगा कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। बाहरी परत को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और जो याद रखिएगा आंतरिक जो भाग होता है, अंदर वाला भाग, मतलब ये वाला जो भाग होता है, उसके बाद उसको याद रखिएगा मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है, आंतरिक भाग को। बात समझ में आ रहा। तो उसके बाद किडनी के ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, झिल्ली। तो किडनी में जो झिल्ली पाया जाता है ना, उसको याद रखिएगा पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। बात समझ में आ रहा। और उसके बाद जो प्रवेश द्वार होता है ना किडनी में, जो प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार, उसको याद रखिएगा रेनल हाइलम कहा जाता है, प्रवेश द्वार को, ठीक है। किडनी पे जो प्रवेश रहता है, जो प्रवेश द्वार होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेनल हाइलम बोलते हैं। ये रेनल हाइलम में जो होता है ना, यहाँ पर याद रखिएगा यूरिया सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो सवाल आपको किडनी के बारे में पूछेगा, संख्या कितना, तो 2। याद रखिएगा दाहिना किडनी थोड़ा छोटा, काहे, क्योंकि लीवर उसको थोड़ा चिप के रखता है। याद रखिएगा ब्लैडर में कितना पेशाब जमा रह सकता है, स्टोर रह सकता है, 500 ml। बाहरी किडनी को क्या बोलते हैं, किडनी का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। एक झिल्ली होता है जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है। प्रवेश द्वार को किडनी में, ये वाला प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, रेनल हाइलम। क्या बोलते हैं, रेनल हाइलम। अब ये जो किडनी हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्या बताया, किडनी जो होता है ना, इसका एक एवरेज वजन जो होता है किडनी का, दोनों किडनी का वजन होता है 140 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 140 ग्राम। बात सही बात। किडनी का वजन पूछेगा कितना होता है, तो 140 ग्राम। समझ पा रहे हो।
नहीं लिखा है? लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो, है ना। जो किडनी बता रहे हैं ना, इसका आपको कार्य पूछेगा कि काम क्या किडनी का। तो किडनी का काम सबसे पहले एक तो याद रखिएगा, ये पेशाब का निर्माण करता है। पेशाब का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। तो पेशाब के बारे में आपको सवाल पूछा जाएगा। पेशाब जो रहता है ना, इसमें याद रखिएगा 95% जल रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा 2% यूरिया रहता है, और इसका जो पीएच मान होता है ना 4.8 होता है पेशाब का पीएच मान, ठीक है। और इसमें जो रंग होता है ना, पीला रंग, याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण इसका रंग रहता है पीला पेशाब का। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो पेशाब का निर्माण एक ठो कर दिया, कौन कर दिया निर्माण? किडनी। बात समझ में आ रहा? तो उसके बाद और क्या काम करता है किडनी? तो किडनी का, और ये पहला काम हो गया। दूसरा काम याद रखिएगा, ये आपका जहर जो होता है ना, जहर को निष्क्रिय करता है, निष्क्रिय करता है जहर को, मतलब जहर को खत्म कर देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई यदि जहर खा लिया है ना, वो यदि किडनी के पास पहले चल जाए तो उसको कुछ होगा ही नहीं, लेकिन यदि कोई जहर खाता है तो पहले लीवर को इफेक्ट पहुंचा देता है। पता चल रहा? तो किसको पहुंचाते इफेक्ट? लीवर को। इसलिए आदमी को प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी के पास बाद में जाता है, लेकिन पहले किडनी के पास यदि चला जाए तो उसको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो जहर को भी ये क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है, खत्म कर देता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कौन करता है? किडनी, ठीक है। और तीसरा काम क्या है? तो रक्त जो होता है ना, ब्लड, रक्त को याद रखिएगा ये छानता है। रक्त को क्या करता है? छानता है। याद रखना, शुद्ध नहीं करता, शुद्ध करने का काम फेफड़ा का है। रक्त को, ब्लड को क्या करता है? छानता है, ठीक है। कैसे छानता है अभी बताएंगे आप लोगों को। ये सब क्या है? काम है। किसका काम? किडनी का। बात समझ में आ रहा? किसका काम बताएं? किडनी का, है ना। आप देखो, ध्यान देना है, क्या बोल रहे हैं, ये जो किडनी बता रहे हैं हम आप लोगों को, क्या बता रहे हैं? किडनी। तो एक सवाल आप लोगों को और पूछेगा कि किडनी जो होता है ना, इसका याद रखिएगा यूनिट क्या होता है। तो याद रखिएगा नेफ्रॉन होता है किडनी की इकाई, है ना। इकाई मतलब जिस चीज़ से मिलकर के किडनी तो बना हुआ उसको इकाई बोलते हैं। नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है। एक किडनी में कितना नेफ्रॉन? 8 लाख। पता चल रहा? तो याद रखिएगा, सवाल आपको पूछेगा कि किडनी की इकाई क्या, यूनिट क्या, तो नेफ्रॉन। और एक किडनी में कितना नेफ्रॉन? 8 लाख। मतलब वही नेफ्रॉन से मिलकर के क्या बना है? किडनी बना है। तो नेफ्रॉन जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। नेफ्रॉन जो होता है, क्या बताएं? नेफ्रॉन उसका किस चीज़ आकार का होता है? आगे में नेफ्रॉन में इस तरह का गुच्छा होता है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस, पता चल रहा? तो और ये जो पार्ट है ना बीच वाला, इसको याद रखिएगा बोमन कैप्सूल बोलते हैं। बोमन, है ना, कैप्सूल कहते हैं बीच वाला पार्ट को। तो ये क्या करता है? ग्लोमेरुलस क्या करता है पता है? ब्लड का जो कण होता है ना, उसको ये छान लेता है, ठीक है। तो ये छानता है तो बढ़िया चीज़ को भी, विटामिन मिनरल सब कुछ छान लेता है। पता चल रहा? तो लेकिन ये बोमन कैप्सूल के जैसे ग्लोमेरुलस, ये ब्लड को छान लिया तो ब्लड के सारे कणों को छान लिया। पता चल रहा? तो उसके बाद याद रखिएगा, ये बोमन कैप्सूल जो होता है ना, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ये जो शरीर के लिए उपयोगी होता है उसको वापस ब्लड में भेज देता है, और जो उपयोगी नहीं होता है उसको याद रखिएगा पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। बात सही बात है क्या बोल रहे हैं? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हो गया आपका क्या? नेफ्रॉन। क्या हो गया? नेफ्रॉन। बात समझे? अब यहाँ पे एक और सवाल क्या पूछा जाता है, जैसे किडनी में कुछ बीमारी होती है, तो किडनी में बीमारी क्या होता है पता है? एक तो किडनी में पथरी हो जाएगा, स्टोन। तो स्टोन जो होता है ना किडनी में, जैसे मान लीजिए कैल्शियम की मात्रा यदि बढ़ जाए तो एक होता है स्टोन, जिसको कैल्शियम ऑक्सलेट बोला जाता है। तो छोटा छोटा कण कण जमा होगा, किडनी में जमा हो जाएगा, वो पत्थर का रूप ले लेगा, ठीक है। उसी तरह एक और बीमारी होता है किडनी में, जिसको आपका इसी से रिलेटेड होता है, जिसको गठिया बोला जाता है। तो गठिया क्या होता है कि यदि यूरिया आपका शरीर में बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड, ठीक है, तो फिर याद रखिएगा हड्डी का जो बीच में एक लिक्विड होता है साइनोवियल, वो खत्म हो जाता है और हड्डी घिसाएगा तो दर्द होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्या होगा? दर्द होगा, है ना। हाँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा ये क्या हो गया, ये जो हम आपको बताएं, ये क्या बताएं? उत्सर्जन। क्या बताएं? उत्सर्जन। समझ गए क्या हो गया ये? उत्सर्जन, ठीक है।